हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशेंद्र तिवारी है। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक में पढ़ाता हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय शशेंद्र पर देख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के डेफिनेशन को समझते हुए अंटार्कटिका के फिजिकल फीचर को अंडरस्टैंड करेंगे। अंटार्कटिका दैट इज व्हाट फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, उसके हम फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली उसकी स्टडीज कम की जाती हैं, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंटार्कटिका से रिलेटेड मिले। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है ना। फिजिकल वर्ड, जहां कभी भी आपको ज्योग्राफी की कंसर्न मिलता है, आप सभी पार्ट ऑफ द अर्थ की स्टडी उसमें लिखेंगे। फिजिकल जब भी टर्म आएगा तो उसमें आप सभी पार्ट्स को उसमें अंडरस्टूड समझेंगे। कैसे? फिजिकल जैसे ज्योग्राफी होता है तो उसमें बेटा हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है, बायो ज्योग्राफी का स्टडी किया जाता है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिसकी स्टडी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, राइट। 4 यूनिट्स जिसकी स्टडी की जाती है। तो आप अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में हमें रिलेटेड टू ओशियनिक फीचर्स, related to atmospheric features component, geomorphological landform systems as well as plants and animal system को पढ़ना होता है। ठीक है, तो physical geography is a scientific discipline, right? Is a scientific discipline that addresses the distribution of natural features and processes within a spatial और geographical reference frame। मीनिंग ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक वैज्ञानिक तरीका है। सामान्यतः समस्त विद्यार्थी एवं पढ़ने वाले लोग ज्योग्राफी को एक आर्ट्स का सब्जेक्ट माना जाता है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन में ही बात की जा रही है साइंटिफिक डिसिप्लिन, एक साइंटिफिक अप्रोच है फिजिकल ज्योग्राफी दैट एड्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल फीचर्स, जिसमें प्राकृतिक लक्षणों का डिस्ट्रीब्यूशन को एड्रेस किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है। जो प्राकृतिक लक्षण है उसके वितरण का हम अध्ययन करते हैं, किसमें? इस साइंटिफिक डिसिप्लिन में। एंड प्रोसेसेस विद इन स्पेशियल और द ज्योग्राफिकल रेफरेंस फ्रेम, वो चीज किसी क्षेत्र के संदर्भ में या भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक लक्षणों का एवं क्षेत्रीय आधार पर समस्त प्रक्रियाओं का अगर हम वितरण को एड्रेस करते हैं तो उस समय उसे हम भौतिक भूगोल कहेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। नेचुरल फीचर से रिलेटेड बेटा रिवर्स हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है, प्लेट्यूज हो सकता है। इन सभी के हम प्रोसेसेस को एड्रेस करते हैं, कैसे डेवलप हुआ, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोच को हम लोग देखते हैं, कहां पर क्या चीजें, ब्लॉक माउंटेन्स बना, फोल्डेड माउंटेन्स बना, रेलिक्ट माउंटेन्स और द रेजिडुअल माउंटेन्स किस तरह से डेवलप हुआ, उन सभी कंपोनेंट्स का स्टडी यहाँ पर की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजास्टर्स लाइक द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स किस तरह से अकर होता है, उन सभी सर्कमस्टांसेस को भी हम फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स। रिमेंबर द पॉइंट, processes and patterns in the natural environment such as hydrosphere, biosphere, atmosphere and the geosphere, means the lithosphere, right? तो किस तरह से चट्टानें बनी हुई है,
जीव का विकास कैसे हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पैटर्न पर एग्जिस्ट करता है ना। अगर हम इक्वेटर से पोल की बात करें तो आपका बायोस्फेरिक पैटर्न चेंज होगा, बायोम्स चेंज होंगे, इकोसिस्टम चेंज होंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कमस्टांसेस चेंजेस टू। एटमॉस्फेयर का मतलब वेदर से रिलेटेड, या हम बात करते हैं अगर स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओजोन लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सभी चीजें क्या है, वेरी करती हैं, है ना। और उसी वेरिएशन का स्टडी करना हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का कंसर्न होता है। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बताया कि मुझे यहाँ पर अंटार्कटिका के कंसर्न में आज स्टडी करना है। अंटार्कटिका के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये मैप पहचान में आ रहा हो तो ये बेटा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, लिजर्ड पॉइंट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपको अफ्रीका पहचान में आ रहा होगा क्योंकि अफ्रीका के साथ में बेटा यहाँ पर ये मेडागास्कर दिया हुआ है, ठीक है। मेडागास्कर अफ्रीका से ही ज्यादा क्लोज्ड है। उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पॉइंट है जहां पर ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। दिस इज द शेप ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड दिस इज द तस्मानिया आइलैंड, तस्मान आइलैंड, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पोर्शन में, अफ्रीका के सदर्न पोर्शन में और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सदर्न पोर्शन में क्या है, आपका अंटार्कटिका लोकेटेड है। दिस इज द शेप ऑफ अंटार्कटिका। आप कह सकते हैं इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अमीबा, अमीबा जैसा ये दिखाई देता है। यहां पर आपको कुछ शेप्स हैं जिसके बेसिस पे इसका नामकरण किया गया है, जैसे कि अंटार्कटिक पेनिनसुला आपको मिलेगा यहाँ पर। ये रोन आइस शेल्फ है बेटा, रोन आइस शेल्फ। आइस शेल्फ का मतलब है जैसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली अंटार्कटिका इज मेड अप ऑफ मेनली आइस, दैट्स व्हाई इट कंसिस्टिंग ऑफ आइस शेल्फ। यहाँ पर रोन आइस शेल्फ लाई करता है। ये ईस्ट अंटार्कटिका, जैसे हम मैप पर नॉर्मली स्टडी करते हैं तो राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो इस तरह से ये ईस्ट क्या होगा, ये ईस्ट अंटार्कटिका होगा, ये वेस्ट अंटार्कटिका होगा। रोन आइस शेल्फ आपने देखा कहाँ है, वेस्ट में है। अगर हम रोस आइस शेल्फ की बात करते हैं बेटा तो ये भी कहाँ है, वेस्ट में है, ठीक है। वेडल सी वेस्ट में है, राइट, वेडल सी वेस्ट में, रॉस सी वेस्ट में। अब आप देखेंगे कि जितने भी ओशियंस वर्ल्ड के हैं एक्सक्लूडिंग आर्कटिक ओशियन, सभी ओशियंस आके अंटार्कटिका के साथ मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियन बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, अटलांटिक ओशियन है ये इससे आके मिलता है। ये सदर्न ओशियन है, राइट, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, राइट। उसके बाद में पैसिफिक ओशियन बिटवीन साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड एशिया ईस्ट, और साथ में ओशिनिया, इसके साथ में ये आपको पैसिफिक ओशियन लाई करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, दैट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको सभी महासागरों से घिरा हुआ है एक्सक्लूडिंग आर्कटिक ओशियन, राइट। अगर फिजिकल फीचर्स ऑफ हम अंटार्कटिका की बात करें तो बस एक नॉर्मल पॉइंट समझना बेटा, इफ इट इज सराउंडेड बाय इफ इट इज सराउंडिंग द साउथ पोल, अगर ये साउथ पोल को सराउंड करता है, इसका मतलब है यहाँ पर सोलर इंसोलेशन मींस सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सन रीचेस इन वेरी लोअर अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में सोलर एनर्जी अंटार्कटिका तक आती है। ऐसे में ये फ्रोजन होगा, ऐसे में ये फ्रोजन होगा। इसका यहां पर ड्राइनेस की कंडीशन होगी, अगर लो टेम्परेचर है तो स्नोफॉल होगा, है ना, ड्राइनेस की कंडीशन होगी। ये नॉर्मल फीचर्स आप अंटार्कटिका के बारे में समझ सकते हैं। अगर ये लैंड फॉर्म है ना, और यहां पर साउथ पोल इसको सराउंड करता है, तो ऐसे केसेस में यहां पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर शुड लाई बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना।
बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लाई करेगा। यही सब बातें हम लोग अंटार्कटिका के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट एंड रैप्स द साउथ पोल, मतलब साउथ पोल को रैप करता है। साउथ पोल क्या करता है? रैप मतलब चारों तरफ से इसने, रैपर नहीं होता, चारों तरफ से इसने कवर कर रखा है साउथ पोल को। एंड सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट मतलब सबसे साउथ में पाया जाने वाला कॉन्टिनेंट यही है। इट इज एनसर्कल्ड बाय द सदर्न अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। सदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये बेटा अटलांटिक ओशियन है, हैविंग एस शेप, इससे घिरा हुआ है। सदर्न ओशियन है ये, इससे भी ये घिरा हुआ है। यहां पर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन से भी ये सराउंड है, और साथ में पैसिफिक ओशियन से भी एनसर्कल्ड लाई करता है। तो देखेंगे क्या बात कही मैंने, इट इज एनसर्कल्ड। एनसर्कल्ड मतलब एक सर्कल के अंडर में आ जाता है ना। इट इज एनसर्कल्ड बाय द सदर्न अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस सिंस 2000, मतलब सन 2000 से, है ना। मोस्ट ज्योग्राफर्स कॉल दिस सदर्न ओशियन, इसको सदर्न ओशियन की फॉर्म में भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स जानते हैं, मानते हैं, बुलाते हैं। देखेंगे बेटा अंटार्कटिका कितना सुंदर दिखने वाला कॉन्टिनेंट है, जहां पर जीवन संभव नहीं है, आसानी से जीवन संभव नहीं है। तो सीनिक ब्यूटी जो अंटार्कटिका की है वो गजब की है ना। ऐसा आपको भी दिखाई दे रहा होगा मेरे साथ साथ में। लेकिन अगर ये कहें कि यहां पर रहना हो तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिजाइड इन द रीजन ऑफ अंटार्कटिका। Why so? Because Antarctica is the coldest, driest and windiest continent. हाई प्रेशर डेवलप होता है, लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर डेवलप होता है, विंड बहुत फास्ट वेलोसिटी के साथ ब्लो करती है, ड्राइनेस का कोई, है ना, जवाब नहीं है ना। कोल्डेस्ट कंडीशंस लाई करती है, मतलब सबसे ठंडा क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है। एंड हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का हाइट 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर, दैट इज अराउंड 9 किलोमीटर इसका हाइट है। लेकिन ये कहां लाई करता है? इट इज लोकेटेड इन एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट पर ये लोकेटेड है। बट द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन अमंग द ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स लाइंग विद व्हाट? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हाईएस्ट एलिवेशन रखता है। अबाउट 98% ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज एनक्लोज्ड बाय आइस, मतलब यहां पर 98% जो ये महाद्वीप का क्षेत्र है वह बर्फ से घिरा हुआ है। एवरेजिंग 1 माइल ऑफ थिकनेस, मतलब 1.6 किलोमीटर, लगभग 1600 मीटर एवरेज इसका क्या है? हाइट है ना। एवरेजिंग व्हाट? एवरेजिंग 1 माइल इन थिकनेस। उसकी थिकनेस कितनी है आइस का? है ना, 1600 मीटर है। ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स एडजस्ट टू दिस सीवियर कोल्ड एंड सर्वाइव इन दिस रीजन। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ही यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं जिनको सीवियर कोल्ड वेदर फेस करने की हैबिट होती है। So the animal you can see here in Antarctica, that is what penguin can survive along the coastal areas where the temperature is around -10 degrees Celsius, -20 degrees Celsius. Coastal areas में भी temperature -10, -20 डिग्री सेल्सियस है। और आप देख सकते हैं कि कैसे पेंगुइन्स बर्फ पर, है ना, अपने जीवन यापन कर रहा है। Physical features of Antarctica represented that it is surrounded by water. ऐसा हम देख सकते हैं कि अंटार्कटिका जो बेटा वाटर से सराउंडेड है। इन अंटार्कटिका सारे ओशियंस ने, आर्कटिक को छोड़कर,
अंटार्कटिका को सराउंड किया हुआ है। इन अंटार्कटिका द लैंड मास is made up of 98% ice sheet with the remaining 2% barren rock. remaining 2% क्या है? barren rock है और 98% ice sheet से covered है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि 100% अंटार्कटिका आइस से कवर्ड है, तो ऐसा नहीं है बेटा, याद रखना 98% आइस शीट है और 2% बैरन रॉक है, मतलब वहां पर कोई भी प्रोडक्शन इजी नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट इजी। द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द अंटार्कटिका इज बिटवीन 2000 to 4000 मीटर with resident mountain ranges up to 5000 मीटर इन एलिवेशन। माउंटेन्स का हाइट तो लगभग 5000 मीटर तक पाया जाता है यहाँ पर, लेकिन सामान्यतः अंटार्कटिका की हाइट 2000 से 4000 मीटर के बीच पाई जाती है सी लेवल से। एंड यू कैन सी द हाउसेस फॉर द रिसर्च पर्पसेस हैव बीन क्रिएटेड इन अंटार्कटिका एंड हाउ द पीपल आर लिविंग इन दिस रीजन। कैसे इसको क्रिएट किया गया है, कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया है कि स्नोफॉल हो तो स्लोप के साथ यहाँ नीचे की तरफ है ना मूव कर जाए, और पूरी तरह से ग्लास से कवर्ड है, जिससे कि जो कोल्डेस्ट वेव्स ब्लो करती हैं अर्थ की वो इसमें पेनिट्रेट ना करे, है ना। और लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल है। ये देखेंगे यहाँ पर भी जो ये हाउसेस रेजिडेंशियल सिस्टम रिसर्च सेंटर डेवलप किया गया है, इसको पाइप से कनेक्ट किया गया जिससे कि यहां से हीट है ना और इसमें कूलिंग इफेक्ट स्प्रेड ना करे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स है अंटार्कटिका पे रहना। रफली हाफ ऑफ द कोस्टल एरियाज आर आइस फ्री, मतलब हाफ ऑफ कोस्टल एरिया जो उसका आधा तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र रफली मतलब लगभग वो बिना बर्फ से ढका हुआ है। आइस सेल्स फॉर्म अलोंग द कोस्ट, कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्रों में आइस सेल्फ बर्फ के छज्जे पाए जाते हैं। एंड इन द एरियाज वेयर द सी वाटर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द आइस शेल्फ, दीज चंक्स ऑफ द आइस ब्रेक फ्री इन द फॉर्म ऑफ द आइसबर्ग्स। सिस्टम ये है कि जहां पर आइसबर्ग्स लाई करता है, जहां पर सी वाटर है आइस शेल्फ से वो टूट जाता है, और टूटने के बाद में वो पानी में बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है, जिसे हम लोग है ना आइसबर्ग कहते हैं। व्हाट वी कॉल आइसबर्ग। आप देख सकते हैं एक बहुत ही मशहूर आइसबर्ग अंटार्कटिका में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमरलैंड आइसबर्ग। इमरलैंड आइसबर्ग मतलब क्या है कि ये पानी के ऊपर तैर रहा है लेकिन बर्फ ही बर्फ से बना हुआ है, टोटल आइस मेड है ना, टोटल आइस मेड है, और इसका टेम्परेचर भी अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस। दिस आइसबर्ग हैविंग टेम्परेचर अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन temperatures in the Antarctica remain around the freezing mark around the coastal areas in the summer. समर में भी अंटार्कटिका सदर्न हेमीस्फेयर में है, तो साउथ पोल में समर कब होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में, ठीक है। और उस समय भी वहां फ्रीजिंग मार्क पर टेम्परेचर रहता है, विच अकर्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। इन द विंटर temperatures range from -10 डिग्री to -30 डिग्री सेल्सियस इन द कोस्टल रीजन। तटीय क्षेत्रों में भी तापमान -10 से -30 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन में पाया जाता है। देखेंगे एक यहां पर आर्क टाइप का आर्च टाइप का स्ट्रक्चर बेटा बर्फ का बना हुआ है, जो कि जनरली आर्च हम लोग रॉक्स का बना हुआ देखते हैं। ये भी आइस रॉक है ना, आइस रॉक स्ट्रक्चर है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए टूरिज्म के लिए गए, लेकिन सदर्न ओशियन के आसपास ही हैं। द हायर प्लेट्यूज हैव मच कोल्डर वेदर, मतलब जो हायर प्लेट्यूज हैं है ना, जो प्लेट्यूज हैं ऊंचे ऊंचे है ना, जिसका हाइट 4000 5000 मीटर के आसपास है, 3000 मीटर है, वहां टेम्परेचर तो बहुत ही कम पाया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर हायर एलिवेशन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, distance from the sea or ocean, summer temperatures ranges anywhere from
-20 डिग्री टू -60 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर। और आपको बताना चाहूंगा बेटा कि मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका, दैट इज अराउंड -92 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -92 डिग्री सेल्सियस है। यू कैन सी दिस वेरी अट्रैक्टिंग शेप, बहुत ही अट्रैक्टिंग शेप है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर भी अंटार्कटिका में पाया जा सकता है, और इस तरह की जनरली स्ट्रक्चर्स आपको हिमालय रीजन में भी नहीं मिलेंगे। हिमालयन रीजन में भी इस तरह की स्ट्रक्चर बेटा आपको आइस से, ग्लेशियर से क्रिएटेड नहीं पाई जा सकती है। सो यू कैन इमेजिन द सीनिक ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका। To summarize, the physical geography is the what imperative for the understanding of various things about the countries and the regions of the world. वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज रीजन्स है उसमें हम क्या करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में कंट्रीज के बारे में, उसके रीजन्स के बारे में, कौन कौन से नेचुरल कंपोनेंट्स है, उन सभी का हम लोग स्टडी जनरली करते हैं। अब आप देख लीजिए पूरा ये किसका बना हुआ है? अंटार्कटिका का ही रीजन है। ये पूरा एकदम जो रिवर बनी हुई है, ग्लेशिएटेड रिवर बनी हुई है ना। इसका जो वॉल बाउंड्री है वो भी ग्लेशियर से बना हुआ है, और यहाँ पर जो इसका बेड है वो भी ग्लेशियर से बना हुआ है। इसके नीचे वाटर लाई करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका में किस तरह की नेचुरल फीचर्स लाई करते हैं। यू कैन इमेजिन द व्हाट केव, दिस अमेजिंग केव इन द अंटार्कटिका रीजन, है ना। अंटार्कटिका जिस तरह से आप देखते हैं स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट लाई करता है कहां पर बेटा? स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट कार्स्ट टोपोग्राफिकल रीजन में उस तरह से देखेंगे आप, बर्फ के पिलर बने हुए हैं, है ना। बर्फ के पिलर यहाँ बने हुए हैं, यहाँ बर्फ के पिलर बने हुए हैं, ठीक है। जैसे वहां कैल्साइट पिलर होता है, ऐसे यहाँ पर आइस पिलर है। फिर उसके बाद में स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के स्ट्रक्चर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी अंटार्कटिका के रीजन में। और यहाँ पर भी देखेंगे तो पेंगुइन्स किस तरह से, है ना, अपना लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, और कितना ही शानदार आइस से बना हुआ स्ट्रक्चर से यहाँ पर लाई करता है। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप सभी इसे देखें, अपना फीडबैक दें, और जिस भी टॉपिक को ज्योग्राफी में आप पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं मेरे से बताएं, मैं आपको वही सब्जेक्ट टॉपिक में आपको यहाँ डील करूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।